यज्ञ में आपने देखा होगा, यज्ञ में हवन के बाद एक घी की धारा डाली जाती है। ये क्यों डाली जाती है? कहते हैं कि सतयुग की बात है, एक बार समस्त ऋषि महात्मा अपनी तपस्या में लीन थे। वहां पर देवता आए और देवताओं ने ऋषियों से पूछा। ऋषियों से देवताओं ने कहा कि आप यज्ञ में पशु बलि क्यों नहीं देते हैं? तब ऋषियों ने कहा कि यज्ञ में पशु बलि नहीं लगती। तब देवताओं ने कहा कि अज माने बकरा होता है, अर्थात तो यज्ञ में बकरी की बलि देना चाहिए। ऋषियों ने कहा नहीं। ऋषियों ने कहा कि अज जो है वो अन्न है, अर्थात तो अज माने बीज और बीज माने अन्न, अर्थात तो यज्ञ में अन्न की आहुति देना चाहिए। लेकिन देवता कहां, वो ऋषियों की बात मानने वाले नहीं थे। उसी समय आकाश मार्ग से अपने सैन्य सेवकों के साथ राजा उपरिचर वहां से निकले तो सबने इनको मध्यस्थ निर्णय के लिए मध्यस्थ जानना चाहा। राजा उपरिचर से निवेदन किया कि आप ये निर्णय करके जाएं। अब राजा उपरिचर ने सोचा कि कौन सा पक्ष देवताओं का है और कौन सा ऋषियों का है। अब उन्होंने सोचा कि देवताओं को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि मैं देवताओं के पक्ष में बोल दूंगा तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे ही राजा उपरिचर को पता चला कि देवता लोग कहते हैं कि यज्ञ में पशु बलि हो और ऋषि कहते हैं कि यज्ञ में अन्न की बलि हो, अर्थात बीज, तो राजा उपरिचर ने सोचा कि देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि यज्ञ में पशु बलि होना चाहिए। जैसे ही ऐसे कहा, ऋषि नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने ऋषियों ने कहा अरे राजन, तूने बिना सोचे समझे और निर्णय किया। ऋषि क्रोध हो गए और क्रोधित होकर ऋषियों ने कहा तूने सत्य का निर्णय न करके तूने असत्य का समर्थन किया है, अतः हम तुझे श्राप देते हैं कि तू देवलोक में नहीं जा पाएगा। अब तू देवलोक में नहीं जा पाएगा, हम तुझे श्राप देते हैं, और पृथ्वी के ऊपर भी तेरे लिए जो है कोई स्थान नहीं है, तू पृथ्वी में धंस जाएगा। ऊपर चली उसी समय आकाश से गिरने लगी। जब आकाश से गिरने लगी तो देवताओं को उन पर दया आई, और देवताओं को जैसी दया आई तो देवताओं ने कहा कि हम भाई देखो ऋषियों के वचनों को मेट नहीं सकते, अर्थात उनको मिथ्या साबित नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों में शक्ति भी नहीं है कि हम ऋषियों के वचनों को मिथ्या कर सकें। ऋषियों का पक्ष ही सही था, हम तो वेद का तात्पर्य जानने के लिए इस तरह से हमने किया था। ऋषियों का पक्ष ही सही था, यज्ञ में पशु बलि नहीं अन्न, अर्थात अज माने बीज और बीज माने अन्न, अर्थात यज्ञ में अन्न की ही आहुति देना चाहिए। पक्ष ऋषियों का ही सही था, लेकिन आपने हमें प्रसन्न करने के लिए इस तरीके से आपने जो है हमारा पक्ष किया है, और पक्ष किया है तो अब हम आपको वरदान देते हैं कि आप भूगर्भ में रहेंगे, और भूगर्भ में रहेंगे, और जब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा जो घी की धारा दी जाएगी, अर्थात यज्ञ के बाद में जो घी की धारा बहाई जाएगी वही आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं सताएगा। तो इसलिए यज्ञ के बाद में जो घी की आहुति, जो घी की धारा दी जाती है, वो उपरिचर नाम के राजा, अर्थात उनकी एक वसु में संज्ञा की जाने लगी। तो जो उपरिचर नाम के राजा थे, जिन्होंने देवता और ऋषियों में
हुए विवाद में देवताओं का पक्ष किया, जबकि पक्ष ऋषियों का सही था। ऋषियों ने श्राप दिया, श्राप के कारण पर देवताओं ने कहा कि केवल हम ऋषियों के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में निवास करेंगे तब तक यज्ञ के बाद में, हवन के बाद में जो घी की धारा बहाई जाएगी, गिराई जाएगी, वो आपको प्राप्त होगी और इसलिए आपको कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं सताएगा। अर्थात इसलिए यज्ञ के बाद में जो घी की धारा दी जाती है वो उपरचर नाम के राजा के लिए दी जाती है।